ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। सो आप देख सकते हैं बिट्रेयल। सो आर यू फीलिंग लिटिल बिट्रेड और अनहैप्पी अबाउट समथिंग? लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो पहले लव लाइफ की बात करेंगे। तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है टॉरस के लिए? लेट अस सी। ओके, सो यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज हियर। मुझे ऐसा लगता है कि आप चेंज चाहते हैं रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आप अपनी टर्म्स पे, आई मीन आप कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं, बट ऑन योर ओन टर्म्स, अपनी टर्म्स पे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, यू वांट समथिंग फ्रूटफुल, मतलब इस कनेक्शन को लेके, किसी भी चीज को लेके, बिकॉज आप किसी चीज को लेके बहुत लाइक विलिंग है। ओके, और लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। या हो सकता है कि कोई आपसे बात करना चाहता हो, ऐसी सी सिचुएशन है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर पेशेंटली वेटिंग किसी के लिए। आपके मन में एक प्यार है किसी के लिए, ओवरवेलमिंग। 6 ऑफ कप्स एनर्जी। यू मिस दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन। आप इस पर्सन को प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि मतलब आप अपनी तरफ से कर चुके हैं जो करना है। अब आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या कब उस चीज का रिवॉर्ड, या कब आपके पार्टनर बेसिकली आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, या कि मतलब आपको सराहेंगे, ऐसा कुछ ये चीज हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे आर वॉकिंग अवे। दे वॉन्ट टू सेट फ्री, ब्रेक दिस पैटर्न। पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। हो सकता है काफी टाइम से आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, या डिस्टेंस है, या कुछ भी है, या हो सकता है ऑलरेडी कोई जा चुका है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये उस लूप में से निकलना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है अगेन टू मूव फॉरवर्ड राइटली, इन अ राइट वे। ओके, मतलब उनके मन में प्यार है, लेकिन उस प्यार का क्या करें, बिकॉज वो टायर्ड हो चुके हैं। किसी आप लोगों के बीच में हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से वो थक चुके हैं। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, सो दे एडमायर यू, दे एडमायर यू, दे लव यू। और हो सकता है वो ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को समझें, और मतलब इस चीज को, बिकॉज विद द लवर्स एनर्जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर पा, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, बट इट स्टिल कैन फील यू, योर एनर्जी। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये हो सकता है, मतलब प्यार है दोनों तरफ से। मतलब आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे टेलीपैथिकली, या दिस एंड दैट, तो व्हाट्स द आउटकम? तो आउटकम, जब हम ये बात करें लवर्स, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स हियर, तो इट इज अबाउट दैट इनसेपरेबल, मतलब चीजें स्लो चल रही हैं, स्टेगनेंट है, बट प्यार है। ठीक है, प्यार है, इमोशंस हैं, तो क्या करें, हैं तो हैं, है ना? तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है, बट स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, स्टेगनेंट। ओके, और अगेन फीलिंग लॉस्ट, विद दैट फीलिंग लॉस्ट, लाइक सेंस ऑफ डायरेक्शन, या क्या करें। जैसे 2 पैरेलल लाइंस होती हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। नाउ बट देयर इज सो मच लव, एज आई सेड यू ना, कि हाँ, कि लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? अब सिंगल्स के दिखाई दे रहा है, इट इज अबाउट अ चॉइस। ओके, मेकिंग अ चॉइस। और हो सकता है इस हफ्ते, मतलब आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां आपको आर या पार करना हो। मतलब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, दिल की सुने या दिमाग की सुने, या क्या करें जिससे कि ठीक हो, बैलेंस हो, या ट्राइंग टू फाइंड आउट, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हु इज द वन फॉर यू। कई बार होता है कि इंसान लॉस्ट फील करता है, तो वही मुझे है। तो आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आप
अपने आप को सिचुएशन से थोड़ा दूर कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। बट अगेन फिर वही चीजें पिकअप हो सकती हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि समबडी फ्रॉम द पास्ट, कोई पास्ट में से आपकी तरफ दोबारा आ रहा है या दोबारा आपसे बात करना चाह रहा है या फिर से वही बातें रिसर्फेस कर रही हैं। यही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है सिंगल्स के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द करियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ करियर वी सी अ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ समथिंग बिग, कुछ है ऐसा जो आपकी लाइफ में आप कोई चैलेंज फेस कर रहे थे। अब यहाँ पर मुझे कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये जो हफ्ता है ना आपके करियर के लिए, इट इज लाइक रिन्यूअल। ओके, व्हाई इज द डेथ कार्ड हियर? ओके, सो ये कोई नई जॉब हो सकती है कि आप कुछ पुरानी जॉब छोड़ के कुछ नया ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज वी सी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर रेडी और यस, रेडी टू शाइन, आउटशाइन। और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यू कैन सेलिब्रेट समथिंग दिस वीक। मतलब एक पेनफुल पीरियड आपका जो करियर में एंड हो रहा है और आप कुछ नया सेलिब्रेट करने वाले हैं इन योर करियर, इन योर फ्यूचर। एंड यस, आई सी अ विश फुलफिलमेंट कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है दैट व्हाट स्टेप्स टू फॉलो। द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, आप हो सकता है कुछ करने की सोच रहे हैं, मे बी मल्टीटास्किंग या चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे यस, कोई स्ट्रेस है आपको। मतलब आप कुछ चीज़ को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय स्टेइंग साइलेंट या बाय स्टेइंग मतलब क्या होता है जैसे कि काम, अपने आप को काम रखना कि नहीं ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं या आप करेंगे दिस एंड दैट, स्टेइंग इन योर पावर एंड दैट इज योर पावर। यस, दैट इज योर पावर। तो मुझे लगता है कि यस, अगेन देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट कि आप कुछ ज़रूर जल्दी ही सेलिब्रेट कर सकते हैं और या आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि इधर उधर मत करिए, दो नाव में पैर मत रखिए। अगर आपको इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा तो लेट गो कीजिए, दैट मीन्स भगवान के हाथ में छोड़िए। और दूसरा ये है कि दिस मे बी द रीजन ऑफ योर सफरिंग दैट यू आर नॉट लेटिंग गो, कि आप लेट को नहीं कर रहे हैं। ओके, और आप दोनों नाव में सवार रहना चाहते हैं जिसकी वजह से वो पेन हो रही है। either this way or that way, you have to decide. That is the reason of your suffering, and once you decide, okay, तो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये चीज हो सकती है। और कुछ तो ऐसा है जो आपको स्ट्रेच कर रहा है, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, या समथिंग इज completion, that means some a chapter of your life is complete, कंप्लीटिंग, कोई चैप्टर है आपकी लाइफ का जो कंप्लीट हो रहा है। और इट्स लाइक कि एक लास्ट वो चीज़ है कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, वट एवर इट इज़। बट मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें, ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कोई गोल हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके। ओके, सो उसका रीज़न यही है दैट प्लीज़ आप खुद को संभालिए। और टू एनर्जी, इट इज़ अबाउट टू टू या टू टू टू, ये अगर नंबर आप देख रहे हैं अगेन, दैट मे बी अ साइन फॉर यू। और थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट समथिंग इज ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू फ्लाई, हाउ टू ट्रस्ट, कि आप आपके ट्रस्ट को बिल्ड करना। एज आई सेड की स्ट्रेच, या आपको फियर है, या आप वो पॉसिबिलिटी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं जो शायद डिवाइन कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी कर पाए। ओह, सो दैट इज हीलिंग, हार्ट चक्र ओपन अप योर हार्ट स्पेस। ओके, कि जैसे होता है ना कि दिल का दरवाजा खोलना और पॉसिबिलिटीज। यस, बिकॉज इट इज लाइक करेज, बीइंग करेजियस, इन अ वे कि जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। So this is what we are getting for all you people. Wish you all the best.